Good morning, students. I'm well here, and I hope you are also well at your home studying. And I just hope you have watched the last lecture, last session, which was entirely based on the discussion of top 4 questions of chapter number 5, that is acid, base, and salt. Students, today we will start from question number 5, and we will discuss 4 questions today also, that is question number 5, 6, 7 and 8. So without any delay, let us start question number 5. What does it say? Question number 5 says, describe the process of neutralization reaction with the help of an example. Question is, describe the process of neutralization reaction. Describe the process of neutralization reaction with the help of an example. Reaction with the help of an example of an example. मीन्स व्हाट कि हमें ये बताना है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है और साथ ही साथ हमें इसके एग्जाम्पल को भी डिस्कस करना है. तो लेट अस स्टार्ट नाउ. हमारा आंसर क्या होगा इसको लेकर? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है? अगर हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की बात करते हैं तो हम कहते हैं क्या कि द रिएक्शन इन विच स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट्स विद a स्ट्रॉन्ग बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. मीन्स व्हाट कि ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस में स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करता है, फॉर्म करता है सॉल्ट प्लस वाटर को. आई होप क्लियर हो गया होगा. मीन्स व्हाट कि इसका रिएक्शन ऐसे ही होना है कि स्ट्रॉन्ग एसिड, मान लो जैसे HCl की हम बात करते हैं, प्लस में NaOH, स्ट्रॉन्ग बेस गिव्स NaCl प्लस H2O वाटर. तो ये तो रिएक्शन हो गया. एक्सप्लेन विथ एन एग्जाम्पल. तो एग्जाम्पल तो ये हो गया. अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करता है तो फॉर्म करता है सॉल्ट एंड वाटर को. तो इसीलिए हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या कहेंगे? द रिएक्शन इन विच स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट्स विथ strong base to form salt and water. कहने का मतलब मेरा क्या है कि जब भी हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की बात करेंगे तो हम कहेंगे क्या, एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट करता है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, क्या बनाता है? सॉल्ट एंड वाटर. ध्यान रखना क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट्स विथ स्ट्रॉन्ग बेस, फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. आई होप क्वेश्चन नंबर जो 5 था हमारा वो क्लियर हो गया. अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं, जो कि है हमारा ट्रू और फॉल्स. क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है? ट्रू और फॉल्स. राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट द स्टेटमेंट. ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट द स्टेटमेंट. स्टेटमेंट के अगेंस्ट हमें लिखना है कि गिवन स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स. तो लेट अस सी हियर. पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है नाइट्रिक एसिड टर्न्स रेड लिटमस ब्लू. नाइट्रिक एसिड टर्न्स रेड लिटमस ब्लू. पहला क्या है? नाइट्रिक एसिड
टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। बेटा ये पढ़ने से ही हमें लग रहा है कि ये गलत है, क्योंकि एसिड जो है वो ब्लू लिटमस रेड टर्न करता है, ये क्या कह रहा है कि रेड लिटमस ब्लू टर्न करता है। तो इसीलिए हमारा स्टेटमेंट इसको लेकर क्या हो जाएगा कि जी ये फॉल्स है। क्लियर। सेकंड क्या है, सेकंड क्वेश्चन है बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। सोडियम हाइड्रोक्साइड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। सोडियम हाइड्रोक्साइड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। अब देखो बेटा यहां पर सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है, और बेस कभी ब्लू लिटमस रेड नहीं चेंज करता, हमेशा क्या करता है रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करता है। तो हमारा ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया। आई होप ऑल ऑफ यू आर गेटिंग इट। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा जो पार्ट है इसका वो क्या है, देखो तीसरा पार्ट कह रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड न्यूट्रलाइज ईच अदर एंड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ये बेटा सही है, सोडियम हाइड्रोक्साइड न्यूट्रलाइजेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड to form salt and water। मतलब ये कि अगर हम बात करें तो हम ये कहते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड न्यूट्रलाइज करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो अभी मैंने आपको पांचवें क्वेश्चन में यही बताया था कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है एसिड के साथ रिएक्शन बनाएगा करेगा तो क्या फॉर्म करेगा, सॉल्ट एंड वाटर। इसीलिए हमारा ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा बेटा, ट्रू हो जाएगा। क्लियर। क्योंकि ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एग्जांपल है और यहां दिया भी है न्यूट्रलाइजेस। ये न्यूट्रलाइजेस हमें ये बता रहा है कि ये किसका एग्जांपल है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडिकेटर इज अ सब्सटेंस व्हिच शोज डिफरेंट कलर इन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन। इंडिकेटर जो है, इंडिकेटर के बारे में मैंने आपसे क्या कहा था कि इंडिकेटर वैसे सब्सटेंस होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि कोई भी सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक बाय चेंजिंग देयर कलर। मतलब अपने कलर को चेंज करके ये बताते हैं कि कोई भी गिवन सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक। यहां भी क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंडिकेटर इज अ सब्सटेंस that tells us that either a solution is acidic or basic, is acidic or basic by changing color, by changing color। तो ये सही कह रहा है क्योंकि इंडिकेटर का काम ही क्या होता है, अपना कलर चेंज करके हमें ये बताना कि हमारा जो गिवन सॉल्यूशन है वो एसिड है या बेस। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा बेटा, ट्रू हो जाएगा। क्लियर। क्यों, क्योंकि इंडिकेटर का काम ही यही है कि हमें ये बताए कि गिवन सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक। क्लियर। अब लास्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन नंबर 6 का, टूथ डिके इज कॉज्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बेस। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है कि टूथ डिके is caused due to the presence of base। ठीक है। अब प्रेजेंस ऑफ बेस की अगर हम बात करेंगे तो मैं आपको बता दूं कि दांतों में सड़न एसिड की वजह से होता है, बेस की वजह से नहीं होता। क्लियर। तो यहां पर क्या कह रहा है
कि जो टूथ डिके है, जो दांतों में जो सड़न है वो किसकी वजह से हो रहा है, बेस की वजह से, जो कि गलत है। क्यों? क्योंकि दांतों में जो सड़न है वो किसकी वजह से होता है, एसिड की वजह से। तो इसीलिए हमारा ये आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। आई होप क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर जो 6 था हमारा वो क्लियर हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 7? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे हैं कि दौरजी नाम का एक शॉपकीपर है जिसके पास कुछ बॉटल है सॉफ्ट ड्रिंक की, वो रेस्टोरेंट में है, बट अनफॉर्चुनेटली दीज आर नॉट लेवल, ही हैज टू सर्व ड्रिंक्स ऑन द डिमांड ऑफ कस्टमर। वन कस्टमर वांट एसिडिक, second one's basic, and third one's neutral drink. How will Dorji decide which drink is to be served and to whom? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दौरजी इज अ शॉपकीपर, दौरजी लिव्स इन या वर्क्स इन अ रेस्टोरेंट, वर्क्स इन रेस्टोरेंट, ठीक है। दौरजी जो है वो वर्क करता है रेस्टोरेंट में, एंड हैज टू सर्व 3 drinks on the demand of customer. Unfortunately, the drinks are not labeled. As acidic, basic or neutral. How will he decide? How will he decide? अब क्या कहा इसने बेटा कि दौरजी जो है वो एक शॉपकीपर है जिसके पास 3 ड्रिंक्स हैं, ठीक है। चूंकि वो रेस्टोरेंट में काम करता है तो बहुत सारे ड्रिंक होंगे, लेकिन 3 कस्टमर जो आए हैं उनको 3 अलग अलग ड्रिंक्स चाहिए, जिनमें एक को एसिडिक चाहिए, दूसरे को बेसिक चाहिए और तीसरे को न्यूट्रल चाहिए। अब दौरजी का जो बॉटल है जिसमें सॉल्यूशन है वो उस पर लिखा हुआ नहीं है कि कौन सा सॉल्यूशन एसिडिक है, कौन सा बेसिक और कौन सा न्यूट्रल। अब ये पूछ रहा है क्वेश्चन हमसे कि वो कैसे देगा कि सामने वाले को जो एसिडिक मांग रहा है उसको एसिडिक ड्रिंक ही मिले, जो बेसिक मांग रहा है उसको बेसिक ड्रिंक ही मिले, और जो न्यूट्रल मांग रहा है उसको न्यूट्रल ड्रिंक ही मिले। ये कैसे होगा? तो हम क्या कहेंगे कि उसे एक लिटमस पेपर ले लेना चाहिए जो कि ब्लू हो, और उसको डालना चाहिए। किसी भी सॉल्यूशन में डाला उसने, उसका मान लो जैसे कलर चेंज हो गया, ब्लू था रेड हो गया, इसका मतलब क्या कि एसिड है? नहीं। अगर ही मस्ट टेक अ लिटमस पेपर, टेक अ blue litmus paper and dip in one of the solution, and dip in one of the solution. क्या करना चाहिए? एक सॉल्यूशन में डिप कर देना चाहिए। If the color changes from blue to red, if the color changes from blue to red, the drink is acidic. पता लग जाएगा ड्रिंक इज एसिडिक। अब रेड वाले को लेकर, विथ द रेड litmus he must dip in another, if the color does not changes, color does not changes, the solution is neutral. And the last bottle is basic,
and the last bottle is basic. So he can serve it. He can serve it easily. ठीक है, कहने का मतलब अब क्या क्या है देखो, उसके पास सॉल्यूशन में कुछ था नहीं। अब क्या था कि सॉल्यूशन को बताना था कि वो एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। अब उसने क्या किया कि एक ब्लू कलर का लिटमस पेपर लिया और उसको सॉल्यूशन में डुबो दिया। अगर उसका कलर रेड में चेंज हो गया तो इसका मतलब वो क्या है, ब्लू टू रेड चेंज हुआ है तो एसिडिक है, तो जो एसिडिक मांग रहा है उसको दे दिया। दूसरी बार वो रेड वाला लिटमस पेपर जो ऑब्टेन हुआ था उसको लेकर गया किसी दूसरे सॉल्यूशन में डाल दिया। अब वहां कलर ही चेंज नहीं हुआ तो इसका मतलब न्यूट्रल है, क्योंकि न्यूट्रल में कोई कलर चेंज नहीं होता, तो जो न्यूट्रल मांग रहा था उसको दे दिया। अब बचा हुआ कौन सा रह गया, बेसिक, तो वो उसको दे देगा जिसको बेसिक चाहिए। आई होप क्लियर है, ये बहुत बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड इट। नाउ लेट अस कम ऑन क्वेश्चन नंबर 8। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 का पहला पार्ट क्या कह रहा है कि वाई शुड एन एंटासिड बी टेकन व्हेन वी सफर फ्रॉम एसिडिटी। मैंने आपको बताया भी था। क्वेश्चन नंबर 8 का पहला पार्ट क्या कह रहा है, एक्सप्लेन वाई an antacid is taken at the time of acidity. An antacid is taken at the time of acidity. जब भी कोई एंटासिड की बात करता है तो एंटासिड को लेते हैं हम एसिडिटी के समय, ऐसा क्यों? Why is antacid taken at the time of acidity? तो हम कहेंगे क्या कि antacid is taken at the time of acidity because it neutralizes the excess acid in our body and helps in digestion of food. Means what कि antacid मतलब एक बेस है जिसको हम तब लेते हैं जब हमारे बॉडी में एसिड की मात्रा बढ़ जाती है और हमें अपच हो जाता है, खाना डाइजेस्ट नहीं होता है। उस समय हम एंटासिड को लेते हैं ताकि हम अपने आप को क्या कर पाए, इंप्रूव कर पाए और हमारा डाइजेशन सही हो पाए। क्लियर? हम क्या कहेंगे, एंटासिड इज टेकन एट द टाइम ऑफ एसिडिटी, at the time of acidity to neutralize the effect of acid या एक्सेस एसिड मान लेते हैं in our body and helps in digestion of food. क्लियर? मतलब ये कि डाइजेशन ऑफ फूड में हेल्प करता है कौन, एसिडिटी को कम करने में हेल्प करता है कौन, एंटासिड। और इसीलिए एसिडिटी के समय हम क्या लेते हैं, एंटासिड। एसिडिटी का मतलब खट्टा डकार होता है। क्लियर? अब सेकंड क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट कहता है बेटा कि कैलामाइन सॉल्यूशन इज अप्लाइड ऑन स्किन व्हेन एन एंट बाइट। कैलामाइन solution is applied on the body when ant bite us. Calamine solution is applied on the body when ant bite us. जब भी हमें चींटी काटती है उस समय हम कैलामाइन सॉल्यूशन क्यों लगाते हैं?
तो हम कहेंगे क्या कि कैलामाइन सॉल्यूशन बेसिक होता है, और चूंकि एन टेस्टिंग से हमें एसिड हमारे बॉडी में इंजेक्ट होता है, तो उस एक्स्ट्रा एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए कैलामाइन सॉल्यूशन को हम लगाते हैं। हम क्या कहेंगे, कैलामाइन सॉल्यूशन इज अप्लाइड टू आवर बॉडी आफ्टर एंट बाइट टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एसिड इंजेक्टेड बाय द एंट। मीन्स व्हाट, कि अगर हम इसके आंसर की बात करें तो हम कहेंगे क्या कि कैलामाइन सॉल्यूशन इज अप्लाइड टू आवर बॉडी calamine solution is applied to our body when ant bite us is to neutralize the effect of excess acid injected by ant. Calamine solution is basic in nature, हम जानते हैं, and is applied to our body when ant bite us to neutralize the effect of excess acid injected by ant. क्योंकि एंट इंजेक्ट करता है एक्सेस एसिड को ही इंजेक्ट करता है हमारी बॉडी में, इसीलिए कैलामाइन सॉल्यूशन जैसे बेस की जरूरत हमें होती है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है जो कि लास्ट पॉइंट है इस चैप्टर में, वो ये, फैक्ट्री वेस्ट मस्ट बी न्यूट्रलाइज बिफोर डिस्पोजिंग इट इनटू वाटर बॉडीज। तीसरा क्या है, फैक्ट्री वेस्ट मस्ट बी न्यूट्रलाइज before disposing it into water bodies. मीन्स व्हाट कि फैक्ट्री वेस्ट को हम न्यूट्रलाइज क्यों करते हैं बिफोर डिस्पोजिंग इट इनटू वाटर बॉडीज। फैक्ट्री वेस्ट आर न्यूट्रलाइज बिफोर डिस्पोजिंग इट इनटू वाटर बॉडीज, क्यों ऐसा होता है? तो हम कहेंगे क्या कि फैक्ट्री वेस्ट आर न्यूट्रलाइज बिफोर डिस्पोजिंग इट इनटू वाटर बॉडीज बिकॉज इट माइट कंटेन एसिडिक इम्प्यूरिटीज विच माइट हैम्पर द एक्वेटिक लाइफ। इसमें ऐसे हार्मफुल एसिड के पार्टिकल्स हो सकते हैं जो पानी में रहने वाले जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसीलिए पहले इनको न्यूट्रलाइज किया जाता है और फिर रिलीज किया जाता है। अंडरस्टूड? तो हम इसके आंसर में क्या लिखेंगे कि फैक्ट्री वेस्ट मस्ट बी न्यूट्रलाइज्ड, फैक्ट्री वेस्ट मस्ट बी न्यूट्रलाइज्ड बिफोर disposing it into water bodies because it might contain acidic impurities that might be that might hamper the aquatic life that might hamper the aquatic life। अब इन तीनों को एक बार फिर से समझ लीजिए बेटा। एंटा एसिड इसलिए लेते हैं ताकि हमारे बॉडी के अंदर जो एक्सेस एसिड है उसको एंटा एसिड नाम का बेस क्या कर दे, न्यूट्रलाइज कर दे, इसीलिए एंटा एसिड को लेते हैं। दूसरा, कैलामाइन सॉल्यूशन भी बेसिक होता है, और क्योंकि एंट हमारे बॉडी में एसिड इंजेक्ट करता है तो हमें एक्स्ट्रा बेस की जरूरत पड़ती है, इसीलिए कैलामाइन सॉल्यूशन को अप्लाई करते हैं। तीसरा, फैक्ट्री वेस्ट को न्यूट्रलाइज करने की जरूरत इसलिए है क्योंकि फैक्ट्री वेस्ट जो होता है वो कैसा होता है, तो हम कहेंगे क्या कि फैक्ट्री वेस्ट आर those waste that might contain
एसिडिक इम्प्योरिटीज जिस वजह से क्या हो सकता है कि वो एक्वेटिक लाइफ को हैम्पर कर सकता है, इसीलिए फैक्ट्री वेस्ट को न्यूट्रलाइज कर देना चाहिए। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो इससे आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।